चलो देखो फटाक से देखते हैं। तो आज बच्चा हमारा जो हिंदी में टॉपिक है वो है क्रिया, और एक ही वीडियो में हम लोग पूरा क्रिया समझ लेंगे, ठीक है। और फिर देखो यार क्रिया है क्या, समझिए। क्रिया क्या है कि कोई ऐसा शब्द जिसमें कोई कार्य का होना, होना मतलब समझ रहे हो, तुम कार्य कर रहे हो या किसी और के द्वारा कार्य करा रहे हो, ठीक है। तो कोई ऐसे शब्द, जो भी ऐसे शब्द हैं जिनके द्वारा किसी कार्य का होना, होना मतलब तुम कर रहे हो या किसी के द्वारा करवा रहे हो, तो वो सारे के सारे शब्द क्रिया के अंतर्गत आते हैं। जैसे अगर हम कहते हैं मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो पढ़ा रहा हूँ, पढ़ाना, ये पढ़ाना क्रिया हो गई कि ये मैं कर रहा हूँ ना। तुम पढ़ रहे हो, तो ये क्रिया तुम्हारे द्वारा हो रही है, पढ़ने की क्रिया, ठीक है। जैसे जब आप सोते हो तो हम सो रहे हैं, तो सोने वाली क्रिया। तो कोई भी काम अगर हो रहा है या किसी के द्वारा कराया जा रहा है, जिन शब्दों से इन बातों का बोध हो, किसी कार्य का होना या करना पाया जाए, वो सारे शब्द क्रिया होते हैं। क्या होते हैं सारे शब्द? क्रिया एक विकारी शब्द है। कैसे शब्द है? विकारी। अब विकारी क्या है वो हमने आपको बताया था। विकारी शब्द, क्रिया क्या है? विकारी। और एक होता है अविकारी। अविकारी बाद में पढ़ाएंगे। तो विकारी के अंतर्गत क्रिया आता है। कह दो कैसे। अगर हम कहते हैं बच्चे पढ़ रहे हैं, ठीक है, वह पढ़ रहा है, ठीक है, वह पढ़ रहा है, सीता पढ़ रही है, क्लियर, रही है, रहा है, रहे में सब में बदल रहा है कि नहीं। देखो हमने क्या कहा, अगर जैसे आप देखो हमने कहा बच्चे पढ़ रहे हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं, तो यहाँ रहे हैं आ गया, विकार आया। वह पढ़ रही है, बदल गया ये, ठीक है। सीता, सॉरी, वह पढ़ रही है तो मतलब कोई लड़की हो गई, रही है, विकार आया कि नहीं। रमेश पढ़ रहा है, तो आप देख क्या रहे हो कि कर्ता के हिसाब से क्रिया में विकार आता चला जा रहा है। नहीं बात समझ में? ऐसा तो है नहीं कि हम कह देंगे कि रमेश पढ़ रही है, कह सकते हैं ऐसा? नहीं कह सकते हैं। तो मतलब जो क्रिया, ये एक विकारी शब्द है। कैसा है? विकारी। इसमें विकार उत्पन्न हो सकता है। क्रिया में क्या उत्पन्न हो सकता है? किसके हिसाब से विकार उत्पन्न हो सकता है? कर्ता के हिसाब से। कर्ता के हिसाब से क्रिया में विकार उत्पन्न हो सकता है। वचन के हिसाब से विकार उत्पन्न हो सकता है। किसके हिसाब से? वचन। अब वचन के हिसाब से कैसे विकार उत्पन्न हो सकता है? हमने कहा बच्चा पढ़ रहा है, तो एक वचन है, एक बच्चा है। बच्चे पढ़ रहे हैं, बहुवचन हो गया। तो विकार के हिसाब से, सॉरी, वचन के हिसाब से भी विकार उत्पन्न हो सकता है। इसलिए क्रिया जो है विकारी शब्द के अंतर्गत भी आता है। क्लियर। अब क्रिया की परिभाषा बता दी कि जिस शब्द से किसी कार्य का करना या होना पाया जाए उसे क्रिया कहते हैं। जैसे ही तो सरल तरीके से बिल्कुल बता दे रहे हैं हम आपको। जैसे हमें बता दें पढ़ना, लिखना, कार्य है पढ़ना लिखना, उठना, बैठना, दौड़ना, हंसना, रोना, खाना, पीना, जगना, तमाम क्रियाएं हैं, ठीक है। मूवी देखना, ये सब क्रियाएं हैं सब। तो ये सब बहुत सारी क्रियाएं हैं, आप अपने हिसाब से क्रियाओं को एडजस्ट कर लीजिए। अब क्रिया के मुख्य जो भेद हैं वो दो माने जाते हैं, सकर्मक क्रिया और आकर्मक क्रिया। तो क्रिया के मुख्य भेद पूछेगा कि मेन भेद कितने हैं, तो दो, सकर्मक क्रिया और कुछ क्रिया ऐसी होती हैं जिनको कर्म चाहिए ही चाहिए, और कुछ क्रिया ऐसी होती हैं जो बिना कर्म के भी कार्य कर जाती हैं, बिना कर्म के भी चल जाएंगे, उनका काम चल जाए, कोई दिक्कत नहीं। तो जो क्रिया कर्म के साथ आए वो होती हैं सकर्मक। क्या होती हैं? सा मतलब सहित, कर्मक मतलब कर्म। ऐसी क्रिया जो क्रिया कर्म के साथ आए वो सकर्मक, और जो साथ ना आए वो अकर्मक। तो क्रिया दो प्रकार की, सकर्मक और अकर्मक। कई दो ऐसा हमें नहीं समझ में आया। जैसे सकर्मक बताएं, जिसे पूरा होने के लिए कर्म की आवश्यकता हो, तो वो सकर्मक कहलाती है। जैसे अगर हम कहते हैं पढ़ना, हम कहते हैं पढ़ना, रमेश पढ़ रहा है, हमने आपसे कह दिया रमेश पढ़ रहा है, ठीक है। तो तुम्हें लगेगा कि हाँ पूरी तो एक ही बात, लेकिन नहीं। अगर हम आपसे कह दें पढ़ रहा है, क्या पढ़ रहा है ये तो बताओ, तब बात पूरी होगी। पुस्तक पढ़ रहा है, नॉवेल पढ़ रहा है, चुटकुले पढ़ रहा है, गाने पढ़ रहा है, कहानियाँ पढ़ रहा है, क्या पढ़ रहा है। तो जो इसमें पूरा करने के लिए कर्म की जरूरत है कि नहीं, है कि नहीं?
रमेश पढ़ रहा है, पढ़ना क्रिया है, पढ़ रहा है, कहाँ पढ़ रहा है बताओ ना। क्या का प्रश्न किया, अगर उत्तर मिले यानी बगैर क्या के आप इसको नहीं पूरा कर सकते हो। तो लिखना, तुम लिख रहे हो, हमने पूछा क्या लिख रहे हो, तुम बताओगे क्या लिख रहे हैं, प्रश्न का उत्तर लिख रहे हैं, कुछ भी बताओगे अपना है। आगे देखो, मारना, हमने कहा मारना, हम मार रहे हैं, तो मार रहे हो, किसे मार रहे हो या किसको मार रहे हो। तो क्रिया से हमेशा दो प्रश्न कर किए जाते हैं, ध्यान से सुनिए। अगर आपको ढूंढना है कि क्रिया सकर्मक है कि अकर्मक, तो हमेशा क्रिया से दो प्रश्न कीजिए, क्या या किसको, क्या या किसको, किसो या किसको या किसे एक ही बात है, किसे भी कह सकते हैं या किसको। तो हमेशा याद रखेंगे कि अगर आपको सकर्मक और अकर्मक क्रिया ढूंढनी है, तो जो क्रिया तुम्हारे पास है वो क्या या तो क्या शब्द लगाओ, क्या लगाने से उत्तर मिल जाएगा, अगर तो सकर्मक क्रिया, या क्या नहीं से लगाने से नहीं मिल रहा है तो किसे लगा या किसको लगा के देखो, उत्तर मिल रहा है तो मतलब सकर्मक क्रिया, उत्तर ना मिले तो अकर्मक क्रिया। ठीक है, तो आपसे बहुत सारी क्रियाएं दे देगा, आपसे पूछेगा सकर्मक क्रिया अकर्मक क्रिया, तो आप ऐसे क्या या किसको आगे शब्द जोड़ करके पता कर लेंगे कि सकर्मक क्रिया है कि अकर्मक। जैसे आगे देखो, रुलाना, ठीक है, तुम रुला रहे हो, किसे रुला रहे हो, तो किसे रुला रहे हो, नाम बताओ, किस लड़की को रुला रहे हो, किस लड़के को रुला रहे हो। नहीं, पिलाना, मैं पानी पिला रहा हूँ, किसे, बाबा को, दाई को, बकरिया को, बकरा को, किसको पिला रहे हो पानी। पीना, मैं पी रहा हूँ, क्या पी रहे हो, शराब, कोल्ड ड्रिंक, पानी, ठीक है, दूध, क्या पी रहे हो ठीक है, तो ऐसे आप यहाँ पे देखो कि क्या और किसको अगर आप क्रिया से प्रश्न करके पूछोगे और उत्तर मिल जाए तो वो सारी क्रियाएं सकर्मक हैं, अर्थात ये जो उदाहरण हमने आपको बताए हैं ये सकर्मक है। ठीक है, ठीक, जैसे हमने कह दिया हंसना, मैं हंसा रहा हूँ, किसको हंसा रहे हो, ठीक है, तो किसको अगर लगाया तो सकर्मक। ठीक है आगे देखो, ऐसे पढ़ाना, मैं पढ़ा रहा हूँ, किसको, बच्चों को, हैं, भैंसिया को थोड़ा पढ़ाएंगे देखो, अकर्मक क्रिया जिसे पूरा होने के लिए कर्म की आवश्यकता न हो उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। तो ये अकर्मक है, देखो उठना, उठना, मैं उठ रहा हूँ, मैं उठ रहा हूँ, क्या उठ रहा हूँ, कुछ उत्तर मिला, किसको उठ रहा हूँ, किससे उठ रहा हूँ। उठाना अलग है, उठना में लगा के देखो, मैं उठ रहा हूँ, तो इसमें क्या लगाओ, क्या उठ रहा हूँ, तो क्या उठ रहा हूँ, मैं उठ रहा हूँ, वो क्या उठ रहा हूँ, तो मैं खुद हो गया, इसमें कर्म का कोई उत्तर मिला। आगे देखो, बैठना, मैं बैठ रहा हूँ, क्या बैठ रहा हूँ, किसे बैठ रहा हूँ, कुछ मिला क्या उत्तर, नहीं मिला। रोना, मैं रो रहा हूँ, मैं रो रहा हूँ, क्या रो रहा हूँ, किसे रो रहा हूँ, कर्म कोई मिला। सोना, मैं सो रहा हूँ, क्या सो रहा हूँ, किसे सो रहा हूँ, कुछ कर्म मिलता, उत्तर मिल रहा। तो जब अपने लिए दौड़ना, मैं दौड़ रहा हूँ, क्या दौड़ रहा हूँ, किसे दौड़ रहा हूँ। ठीक है, दौड़ा रहा हूँ अगर होता दौड़ाना, तो दौड़ाना तब तो मिल जाएगा, लेकिन दौड़ना, दौड़ रहा हूँ तब नहीं मिलेगा। तो जब दौड़ाना हो जाए तब तो बन जाएगा वो सकर्मक के अंतर्गत। लेकिन अगर यहाँ कूदना, तो कूद रहा हूँ, मैं कूद रहा हूँ, क्या कूद रहा हूँ, किसे कूद रहा हूँ, ऐसे तो कुछ होगा नहीं उत्तर मिलेगा। लेकिन यही कुदाना, किसे कुदा रहा, तब ये तुम्हारा उसमें चला जाएगा। ठीक है, तो ऐसे आप यहाँ पे समझ सकते हैं। ठीक है, तो क्रिया पहचानने के नियम हमने आपको बता दिया कि अगर आप सकर्मक और अकर्मक में भेद करना चाहते हैं तो बस आप क्रिया के पहले क्या या किसको लगा करके पूछें प्रश्न, और प्रश्न लगाने पर अगर आपको उत्तर मिल जाए तो समझ जाइए वो सकर्मक क्रिया है, और अगर उत्तर ना मिले तो अकर्मक। तो ये तो सरल सा भेद है, लेकिन क्रिया के उपभेद जो हैं ये महत्वपूर्ण है, यहाँ से प्रश्न क्वेश्चन में एग्जाम में आते हैं, इनको आपको याद रखने हैं। ठीक है, तो क्रिया के जो महत्वपूर्ण भेद हैं इनको हमें याद रखना है। पहली क्रिया प्रेरणार्थक क्रिया, उपभेद है ये 6 उपभेद। उपभेद कितने हैं, 6। क्रिया के मेन भेद 2, भेद 2, उपभेद 6। क्रिया के उपभेद याद रखना है, ये पूछ लेगा आपसे कि क्रिया के उपभेद कितने होते हैं। अगर भेद का है तो 2, उपभेद तो 6, उपभेद तो 6। तो उपभेद 6 कौन कौन सा, देखो प्रेरणार्थक क्रिया, कौन कौन क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, नाम धातु क्रिया, संयुक्त क्रिया, द्विकर्मक क्रिया, सहायक क्रिया। तो एक एक करके इनको याद करना है।
सबसे पहला प्रेरणार्थक क्रिया, सबसे पहला ऐसे क्रिया छोड़ो, अब ये बोलो केवल प्रेरणार्थक पूर्वकालिक, प्रेरणार्थक पूर्वकालिक नाम धातु, तीन एक साथ याद करो। प्रेरणार्थक पूर्वकालिक नाम धातु, प्रेरणार्थक पूर्वकालिक नाम धातु, प्रेरणार्थक पूर्वकालिक नाम धातु। अब तीन एक साथ, संयुक्त द्विकर्मक सहायक, संयुक्त द्विकर्मक सहायक, संयुक्त द्विकर्मक सहायक, संयुक्त द्विकर्मक सहायक। एक साथ बोलो, प्रेरणार्थक पूर्वकालिक नाम धातु, संयुक्त द्विकर्मक सहायक। फिर से बोलो एक बार, प्रेरणार्थक पूर्वकालिक नाम धातु, संयुक्त द्विकर्मक। तो ऐसे बोल लेंगे आप, 2-4 बार याद करेंगे, ऐसे हमने याद करा दिया इतना, ठीक है। अब एक एक करके देखें प्रेरणार्थक क्रिया क्या होती है, इसको देख लेते हैं। तो प्रेरणार्थक मतलब प्रेरणार्थक, किसी को प्रेरणा देना कोई कार्य करने की, प्रेरणार्थक, प्रेरणा में प्रेरणार्थक क्रिया। तो मतलब कर्ता स्वयं कार्य नहीं करता है बल्कि करवाता है इस क्रिया में, ठीक है। नाम है प्रेरणार्थक, किसी को प्रेरणा दे रहा है, किसी से करवा रहा है काम। तो प्रेरणार्थक क्रिया में वो कर्ता किसी न किसी से काम करवाएगा, खुद नहीं करेगा, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है धुलना, ठीक है। तो धुलना मतलब खुद धुलना, धुलवाना, तो धुलवाना किसी से धुलवा रहा, फिर कपड़ा धुलवा रहा है, तो प्रेरणार्थक क्रिया के अंतर्गत आएगी। पकवाना, पकाना खुद करेगा, पकाना खुद पका, पकवाना किसी से पकवा रहा है, ठीक है। तो किसी से अगर काम करवाए, दूसरे से करवाए कोई, तो वो प्रेरणार्थक क्रिया। हंसवाना, ठीक है, हंसवा रहा है, किससे हंसवा रहा है, हंसवा रहा होगा किसी से। दौड़वाना, ठीक है, तो किसी से दौड़वा रहा होगा, ठीक है। चरवाना, तो जानवरों को चरवा रहा है किसी से, ठीक है। ऐसे समझे कि नहीं। तो प्रेरणार्थक क्रिया के भेद, इसके भी 2 भेद हैं, प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया, द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। अब ये कैसा, देखो ये मूल क्रिया का शब्द है, इधर प्रथम और द्वितीय। जैसे हंसना, तो हम हंस दिए, खुद हंस रहे हैं, तो यह प्रथम मूल है, हो गया क्रिया, ठीक है। हंसाना, अब हम कुछ बढ़िया कॉमेडी कर दें तो तुम लोगों को हंसा रहे हैं ना, तो द्वितीय प्रेरणार्थक, हम हंसा रहे हैं तुम लोगों को, हम हंसे ना, हंस रहे हैं, कॉमेडी सुना दें तुम्हें कुछ बढ़िया, तो हंसाना, तो ये हो गया हंसाना, ये प्रथम प्रेरणार्थक हो गई। लेकिन अब हम क्या कहें, टीचर हैं, हमने किसी को बुलाया, खड़े हो जाओ एक लोग, चलो कोई कॉमेडी जोक सुनाओ और हंसाओ इन बच्चों को। तो ऑर्डर दिया तुमको, अब हंसाएगा कौन, तुम, हमने तुम्हें ऑर्डर दिया, तो हंसवाने का काम कौन करा रहा है, किससे, अगले से, तो हंसेगा कौन, तीसरा। बात समझ, हम करवा रहे हैं किसी से, तो ये द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया हो गई, हंसवाना। बात समझ पाए। जैसे कह देते हैं कि चलो, पापा लोग कह देते हैं चलो तुम्हारे लिए बेटा खाना बनवा दे चल के, हैं, तो बनवा दे चल के, तो किससे, खुद तो बनाएंगे क्या, मम्मी से कहेंगे तब वो बनाएंगे। बात समझ पाए। हाँ, तो ये समझ लो आप। देखो फिर सुनना, सुनाना, सुनना हम खुद सुने, तुम्हें सुनाएं, सुनाना, सुनवाना, किसी तीसरे से कह के काम करवा रहे हैं तो सुनवाना। तो द्वितीय प्रेरणार्थक हो गई, धोना, धुलाना, धुलवाना। आप अंतर समझ जाएंगे। अब प्रथम जो द्वितीय प्रेरणार्थक होती है उसमें वाना वाना शब्द लग गया होता है, बस इतना समझ लीजिए, ठीक है। बात समझ पाए। धुलाना, धुलवाना, धुलाना मतलब हमने कह दिया तुमसे कपड़ा धुलो, तो धुला रहे हैं कपड़ा, अब सामने खड़े हैं धुला रहे हैं। और धुलवाना अगर कह दिया कि कपड़ा धुलवाओ, कपड़े धुलवाना, हमने कह दिया धुलवाना है कपड़ा, तो हम तुमसे कह दिया कि बिटिया कपड़ा धुलवा ले, ठीक है, हम चले गए। अब तुम फिर किसी और से कह देने कि जाओ चलो, तो वो हो गया धुलवाना, ठीक है। तो वो द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। आए समझ में आए। इसके बाद देखो पूर्वकालिक क्रिया। कौन सी क्रिया, पूर्व, नाम है पूर्वकालिक, कालिक माने समय, पूर्व मतलब पहले, जो पहले हो चुकी हो क्रिया, एक क्रिया के पहले जो क्रिया हो चुकी हो, पूर्वकालिक क्रिया। यानी ऐसी क्रिया जो किसी क्रिया से पहले ही घटित हो चुकी हो, उसे पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं, यानी एक क्रिया के पहले हो चुकी हो, ठीक है। जैसे मैं पानी पीकर सो गया, तो पहले हमने जब सोए हैं हम ना, उससे पहले पानी पिया फिर सो गए, ठीक है। बात समझ पाए। और बता दें, जैसे और भी बहुत उदाहरण हो सकते हैं, जैसे और क्या बताएं, मैं और समझो, मैं लिखे मेरे, जैसे मैं खाना खाकर, ठीक है, कॉलेज चला गया, मैं चाय पीकर, हैं, तो चाय पीकर
चाय पी करके आ, कुछ भी बता दो। हैं, टीवी देखने लगा। मैं काम करके आता हूँ, तो काम करके फिर आता हूँ, तो एक काम आइयो, एक क्रिया आइयो, फिर काम करके आता हूँ। तो जब पूर्वकाल यानी एक क्रिया के पहले कोई क्रिया हो चुकी हो, बात समझ पाए? एक क्रिया के पहले कोई क्रिया, जैसे हमने कह दिया मैं कपड़े धुल लूँ और फिर तुमसे बात करता हूँ, ठीक है, बात समझ पाए? तो ऐसे ही कह के मतलब एक काम करके फिर तुम्हारे पास आता हूँ, दूसरी क्रिया, तो वो हो जाएगी पूर्वकालिक क्रिया। कौन सी हो जाएगी? यानी एक क्रिया करने के बाद दूसरी क्रिया है। शांत हो जा, समझ में आएगी नहीं? ठीक, तो ये बात समझ में आई। जैसे मान लो एक लड़की है इसी बार बता, एक लड़की है, उसकी शादी नई नई तय हुई है, तो लड़का देखने आया जिसके साथ शादी होने वाली है। तो लड़की कही रही तुम बैठो, मैं मेकअप लगा करके आती हूँ क्योंकि भाई मेकअप बिना लगा के अगर आ जाऊंगी तो देख के डर जाऊंगी चलो, ये पूर्वकालिक क्रिया हो गई, ठीक है, यानी एक काम करने के बाद दूसरा होगा। आगे देखो फिर नाम धातु क्रिया। नाम धातु क्रिया यानी ऐसी क्रिया जो संज्ञा या विशेषण से बनाई जाए, संज्ञा या विशेषण से जो बनाई जाए वो नाम धातु क्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है? नाम धातु क्रिया कहलाती है। तो देखो नाम, नाम किसका होता है? संज्ञा का। धातु मतलब क्रिया, धातु से ही क्रिया बनती है, तो कितना अच्छा नाम है। देखो नाम धातु क्रिया मतलब नाम, नाम किसका होता है? संज्ञा का। नहीं, संज्ञा से जो बनी है क्रिया, नामे में स्पष्ट है, संज्ञा से जो बनी है क्रिया नाम धातु क्रिया। या संज्ञा, ये भी याद रखना, जो संज्ञा और विशेषण से बनाई गई हो वो कहलाती है नाम धातु क्रिया। जैसे हाथ, हाथ तो संज्ञा है, हाथ से बना हथियाना, क्रिया हो गई। हाथ से क्या हो गया? हथियाना। लात, लतियाना, तो लात संज्ञा है और उसे क्या बन गया? लतियाना। गर्म, गरमाना। ठीक है, कहा पापा गुस्सा कर रहे हैं या फिर कोई ज़्यादा गरमा रहे हो लाज, लजाना। ठीक है, तो ऐसे भी और बहुत सारी हो सकती हैं, ये कुछ उदाहरण हमने यहाँ पे दिए हैं, ठीक है। ठीक, क्लियर? आगे देखो, तो अब संयुक्त क्रिया ये समझ में आ गया आपको। अगला देखेंगे संयुक्त क्रिया, ठीक है। संयुक्त क्रिया में क्या लिखा हुआ है? एक से धातुओं से बनने वाली क्रिया, या एक से क्रियाओं से बनने वाली, एक से अधिक होगा यार, गलत नहीं, एक से अधिक, अधिक लिखना, थोड़ा छूट गया है, एक से अधिक, ठीक है। एक संयुक्त क्रिया, नाम है संयुक्त क्रिया, तो एक से अधिक धातुओं से बनने वाली क्रिया। जैसे देखो, रमेश घर पहुंच गया, तो यहाँ तो दो क्रिया आ गई। रमेश घर पहुंच गया, पहुंच गया, पहुंच, पहुंचना एक क्रिया है कि नहीं? और गया भी एक क्रिया है, नहीं गया, तो मतलब दो क्रिया आ गई एक साथ। तो ऐसी क्रिया जो दो धातुओं से मिलकर के बनी हो संयुक्त क्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है? जब मैं घर पहुंच गया, मैं घर पहुंच, वह बिस्तर पर सो गया, तो सोना क्रिया है, और गया वह सो के फिर जाएगा का, वो तो पूरा करने के लिए लगा दिया गया। मैं बिस्तर पर सो गया, तो मैं सोया फिर गया, मतलब गड़बड़ बन रहा है ना, लेकिन उसको बना दिया जोड़ करके, इसलिए संयुक्त क्रिया हो गई। हमें जाने दो, हमें जाने दो, तो जाना और दो, जाने दो, जाना दो, दो क्रिया है कि नहीं, लेकिन एक साथ बोल दिया गया इसको ना, ठीक है, तो इसलिए संयुक्त क्रिया हो गया। हमें रोने दो, हमें खाने दो, हैं, हमें जगने दो, ये बहुत सारा हो जाएगा, ठीक है। तो ये संयुक्त क्रिया समझ में आई कि नहीं? अब आगे देख लेंगे द्विकर्मक क्रिया। तो द्विकर्मक क्रिया क्या होती है? ऐसी क्रिया जिसमें क्या या किसको लगाने पर दोनों पर उत्तर मिल जाए, क्या या किसको लगाने पर दोनों में उत्तर मिल जाए, तो वो द्विकर्मक क्रिया कहलाती है। नामे से स्पष्ट है, संयुक्त क्रिया, द्विकर्मक क्रिया, नाम धातु क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, सभी में नाम से स्पष्ट हो जा रहा है। द्विकर्मक यानी दो कर्म वाली क्रियाएं, अर्थात जहां पर क्या किसको लगाने पर दोनों का उत्तर मिले। जैसे माँ ने बच्चे को सेब खिलाया, माँ ने बच्चे को सेब खिलाया, खिलाया क्या, उत्तर एक मिला सेब, तो एक तो कर्मियों मिला, किसको? बच्चे, दूसरा कर्मियों मिला। तो क्या लगाने पर एक यो मिला कर्म, तो एक यो का पहला कर्म है, यो दूसरा कर्म है, यो वाला निर्जीव कर्म है, यो सजीव कर्म है, यो पहला कर्म है, यो दूसरा कर्म है, ठीक है, क्लियर? इंग्लिश में तुम्हें पढ़ाया जाता है ऐसा ना, फर्स्ट ऑब्जेक्ट सेकंड ऑब्जेक्ट वहाँ पढ़ते हो। अध्यापक ने बच्चों को किताब पढ़ाया, पढ़ाया क्या, किताब, किसको? बच्चे, दोनों मिल रहा है ना।
राम ने श्याम को थप्पड़ मारा। मारा किसे? क्या मारा? सहायक क्रिया देख लो, ये सहायक क्रिया जानते हो आप, ठीक है। तो मुख्य क्रिया को पूरा करती हैं सहायक क्रिया। तो मुख्य क्रिया जैसे ता है, सहायक क्रिया क्या होती है? ता है, ती है, ते है, ये सब सहायक क्रिया तुम्हें पढ़ाया जाता है, सब जब टेंस पढ़ते हो। रहा है, रही है, रहे, चुका है, चुकी है, तो वही लगा देखो। वे मंदिर जाते हैं, तो ते हैं, जाना अलग है, ते है, आया कि नहीं? तुम रो रहे हो, ठीक है, तो रोना यो रहे हो, सहायक क्रिया है, सहायता करके यानी पूरा कर रही है उसको। वह खेल चुका, अच्छा वह खेल चुका है, तो चुका है आ गया, इसे अपना देख सकते हैं। तो ये हो जाएगी सहायक क्रिया। तो इस तरीके से हमने जो है क्रिया को समाप्त कर दिया है। इसके ऑब्जेक्टिव वगैरह हम लोग लगाएंगे आदित्य पब्लिकेशन से बाद में, जब पूरा हमारा हिंदी का कोर्स पूरा हो जाएगा, ठीक है। फिर ऑब्जेक्टिव सोल्यूशन जो आदित्य पब्लिकेशन किताब है उससे हम लोग क्रिया पूरा करेंगे, ठीक है। तब तक आप इसको नोट कर लें।